कुछ भी कहे, कितना भी जोर लगाए, अल्टीमेटली आपको खोलना तो पड़ेगा। पैसा खत्म हो रहा है, इस तरह तो वफाक जो है वो दिवालिया हो जाएगा। अगर ये सारा पैसा इस तरह खर्च होता रहा और रेवेन्यू कलेक्शन ना हुई तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके वसाइल बहुत कम है, वहां पे अगर अमवात की शरह ये बता रही हो कि आप खोल सकते हैं, तो क्या खोल नहीं देना चाहिए? कि उनके पास कोई और रास्ता भी था, यानी जेब में पैसे नहीं है। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें सुनाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब पैसे है नहीं पास, और आप किस तरह आप लोगों को जो है वो फूड सप्लाई चेन भी आप रखें, उनका ख्याल भी आप करें, और जो सफ़ेद पोश एक बहुत बड़ा तबका अब वो आपकी तरफ देखना शुरू हो गया, उसको भी आप सपोर्ट करें। क्या मुमकिन था जब टैक्स भी आपको नहीं मिल रहा? देखें, बात यह है कि तनकीद करना तो बड़ी आसान बात है। पहली बात तो यह कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, यूरोप में देख लें, सबसे बड़ी बात अमेरिका को देखें, आज उनकी क्या हालत है। सबसे पहले तो यह कि कोरोना में वो हमसे बहुत आगे, उनके नुकसानात हमसे बहुत ज़्यादा। इसका मैं ज़रूरी तो नहीं है कि इसका क्रेडिट लें, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम उन नुकसानात में बहुत पीछे, मगर जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है वहाँ देखें कितने बड़े बड़े एहतजाज सड़कों पे हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी अपना जो लॉकडाउन है उसको नरम किया, क्योंकि लोगों का एहसास, और इतने बड़े बड़े मुल्क जिनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है वो भी इतने बड़े लेवल पर लोगों को सपोर्ट नहीं कर सके। तो इस बात को माने कि ये हुकूमत इस तरह लोगों को इस हद तक सपोर्ट नहीं कर सकती कि उनकी जो ज़रूरियात हैं वो इतनी देर तक आप पूरी करते जाएं। एक गरीब आदमी का ख्याल करना आप ज़रूरी है, हर एक को ये इफेक्ट नहीं करता। वो किसी हद तक ठीक कहते हैं कि जो अशराफिया, उससे उनकी मुराद ये है कि शायद जो लोग जिन्हें मिलता है, जिनके वो डेली वेजेस वाला मामला नहीं, जिनका किचन ख़त्म नहीं हो गया, शायद वो जो हैं वो अपना काम चला पा रहे हैं, मगर जो दूसरे लोग हैं और वो मेजॉरिटी में हैं, उनका भी तो ख्याल करें। ये जिनको आप वाइट कॉलर की बात कर रहे हैं, वो लोग मांगते नहीं, मगर उनके हालात भी बड़े मखदूश हैं। शायद भाई देखें, हम लोग जो यहाँ पे टीवी पे बैठे ना, इस वक्त हम लोगों के घर में खाना मौजूद है। हो सकता है कि 2-3 महीने और भी लॉकडाउन चले तो हम लोग खाना खा सकते हो, लेकिन आज मैंने गरीब लोगों से रब्ता किया जब ये फैसला हुआ, तो यहाँ पे एक साइट है, वहां पे काम भी हो रहा था, वहां मजदूर मौजूद थे, पेंट करने वाले मौजूद थे, गरीब लोग। और जितने गरीब लोगों से मेरा रब्ता हुआ उन सब ने कहा जी शुक्र है अल्लाह का पाकिस्तान खुल गया, हम भूखे मर रहे थे। जहां जहां आप, अगर मैं इस स्टूडियो में बिठा लूं गरीब आदमी को, तो वो 100% यही कहेंगे कि जी खोल दें, ये ठीक किया है। लेकिन हम क्योंकि पैसे वाले हैं, हमारे घर में खाना है, तो हमें उनकी मजबूरी शायद उस तरह नजर नहीं आ रही। यही बात है कि इसको किस जाविये से आप देखते हैं। मैंने तो बड़े मुल्कों की अब बात कर दी ना, कि वहां तो देखने को हम दूर से कहते हैं कि उनके तो वसाइल में कोई कमी नहीं है, मगर वहां पे भी मुश्किलात हो गई, और उन्होंने भी अपने लॉकडाउन जो हैं उनको नरम करके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलनी शुरू कर दी। पूरी दुनिया में आप देख लें, जगह जगह यही हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो क्या इस पर तनकीद करनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने कैसे इसको डायरेक्ट लिया, कैसे उन्होंने, वो पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि जो लोग खासकर आपके डेली वेजेस वाले हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके बारे में उनकी सोच जो है वो बिल्कुल बजा है। ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है वो ये है कि जो भी पाबंदियां लगाई थी हमारे ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता अगर लॉकडाउन को नरम किया, हमने अपना फर्ज अदा नहीं किया। ये अफसोस की बात है कि हमें एक डिसिप्लिन मुआशरे के तौर पर, हमारी ही जानों की बात है ना, कि जब पूरे मुल्क की बात करें और आसानियां पैदा करने के लिए हुकूमत एक काम करे, तो खुदा न खास्ता वो इसलिए फेल हो जाए कि लोग जो हैं वो अपनी जान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बीमारी का इलाज लॉकडाउन है, मगर उस लॉकडाउन को कितनी हद तक रख सकते हैं और कितनी हद तक लोग भी बर्दाश्त कर सकते हैं। गलतियों को छोड़ें, इस वक्त पाकिस्तान की एक एक जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है। पहले, और ये दुनिया के अंदर आप देखेंगे जो क्राइसिस है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मगर पाकिस्तान ने जब ये क्राइसिस चाइना के अंदर आया बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला। ईरान के टाइम पे अगर ईरान उसको डिस्क्लोज कर देता तो हमारे हालात ये नहीं होते।
ईरान चलें, ने ठीक है। डिस्क्लोज देर से डॉक्टर साहब, किया, मुझे जरा लोग थोड़ा सा- हमारे यहाँ पे पहुंच गए, मसला हो गया। मुझे एक नुक्ता और उठाना, अब तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी हो गए हैं निहाल हाशमी साहब, और वैक्सीन जो है वो सितंबर से पहले, अब जो चांसेस हैं वो भी ये हैं कि सितंबर में जाके शायद पहली वैक्सीन बनेगी शायद, और वो मार्केट में आते आते फिर कितना टाइम लगेगा आप इस बात को जानते हैं, और वो चंद मिलियन जो पहली बनेगी वो कौन से मुल्क उनको कंज्यूम करेंगे ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे जैसे मुल्क में कब पहुंचेगी ये भी आपको आइडिया है। तो क्या ये फैसले आपको अब भी जल्दबाजी लगते हैं? देखिए इमरान, हमारे पास माजी में इस बात की मिसाल मौजूद है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ रमेश कुमार के जगह इनका नाम होना चाहिए डॉक्टर रोशन ज़मीर, क्योंकि ये ज़मीर के हाथ मजबूर होकर हर गवर्नमेंट के साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी में हमारे पास मिसाल है, जब डेंगू हमारे मुल्क में आया तो शहबाज साहब ने, ये शरीफ साहब ने बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहा कि मैं अकेला करूँगा, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड टीम बनाई, पूरे पाकिस्तान के तमाम माहिरीन को, स्टेक होल्डर्स को, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया। और जब आप निहाल भाई, मैं वहां जाता था यार, खुदा का नाम ले, क्या कर रहे हैं आप? मैं खुद शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में जाता था, अपोजिशन की और शहबाज शरीफ की वो लड़ाई थी उस दौर में कि आप सोच नहीं सकते, और कोरोना को और डेंगू का क्या मुकाबला सर, क्या कर रहे हैं निहाल भाई? नहीं सुन तो ले सर, देखिए आप बोल रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक टीम वर्क बना के बता के दिखाया। क्या आज ये अपोजिशन जिसको डॉक्टर साहब तनकीद का निशाना बना रहे, हम भी पाकिस्तानी है और उतने ही पाकिस्तानी है जितना कोई और है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान एक लीडरलेस कंट्री हो चुका है। देखिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दरिया फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। तो आज लीडर नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी उठाए, जो सबको सर ये उस पार्टी का आदमी कह रहा है, सर मेरी बात सुन ले सर, ये कॉल उस पार्टी का आदमी सुना रहा है जिसके वजीर आला के मोहल्ले में 14 आदमी दिन दहाड़े मार दिए गए और उसको पता नहीं चला। ये वो आदमी, देखे निहाल भाई, ये बड़ा सच जुमला है, लेकिन बात ये एक अलग चीज है। ये एक तो फिर वो कॉल आप यानी ये कॉल इनके ऊपर सादिक आते हैं, आप पे नहीं आता। भूख से दरिया फरात के किनारे, देखिए रियासत का जो हुक्मरान होता है वो ये नहीं कहता है अशराफिया लगा रहा है, वो ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है, उसके वज़रा और उसके मुशीर आकर के सूबे के गवर्नमेंट को लान तान नहीं कर रहे होते हैं। बात सारी ये है कि जनाब जहां पे किसी की कमी बेशी कमजोरी है उसको नजरअंदाज कीजिए। यकीनन लोगों को भूख से भी हम नहीं मरने देना चाहते, उसके लिए भी हमें मैकेनिज्म बनाना है और बनाना चाहिए। यह जिम्मेदारी क्या उन गरीब मजदूरों की है? नहीं, यह जिम्मेदारी आपकी, आपको दिया गया था हुकूमत चलाने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए। आपने मईशत का भी बट्टा बैठा दिया। आपने मैं आपको 100 रुपए दूंगा और आपको कहूं 100 आदमियों को खाना खिलाओ, कैसे खिलाएंगे निहाल भाई? जी 4 आदमियों को खिला लेंगे, 5 को तो खिला लेंगे, 10 को तो खिला लेंगे। ना इस्तकामत हो। देखिए इस्तकामत अगर हो तो आप कर सकते हैं। यहां कहां पे लोगों को मिला, मुझे तो नहीं समझ में आया। जो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे 4 महीने के रोके हुए थे वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप सिर्फ दूसरों के तख्तियों पे, दूसरों के प्रोग्रामों पे और फोटो लगा करके टाइगर फोर्स के यूनिफॉर्म बना करके तो कोरोना से आप नहीं लड़ सकते। उसके लिए आपको पूरे मुल्क को ऑन बोर्ड लेना है। जो डॉक्टर ताहिर शमसी डे फर्स्ट से चिल्ला रहे थे कि जनाब आप प्लाज्मा लेकर के इसका इलाज करें, ये डॉक्टर्स को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्वेश्चन करी और पहला जो चीफ जस्टिस मौजूद है जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने जो पहला शो मोटो लिया वो कोरोना के हवाले से लिया है। ठीक है, बात देखने वाली है कि बुनियादी चीज क्या है। आप पार्लियामेंट में बैठे एक चीज को निकाले, आप स्टेक होल्डर्स को लेके चले। ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और उसमें ये तय हुआ है कि पार्लियामेंट के इस सेशन के अंदर ना तो कोरम की निशानदेही की जाएगी और डिस्कशन सारी की सारी जो है वो कोरोना तक महदूद की जाएगी और कोरोना के ऊपर ही बात की जाएगी ताकि कंसेंसस कोई बने। और इमरान खान साहब बैठ करके उसे सुन रहे होंगे और जो अच्छी तजावीज होगी उस पर अमल भी करेंगे और एक एक मेंबर पार्लियामेंट के पास जाएंगे और उनसे सर ये गारंटी मैं नहीं दे सकता, वो आपको डॉक्टर साहब देंगे अपनी बारी पे। वो डॉक्टर साहब अपनी बारी पे आपको ये गारंटी दे सकते हैं। आपका मुतालबा ठीक है। मैं शायद भाई, मैं देखें शुरू में ये बताया गया कि ये हम तैयारी के लिए टाइम मांग रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा सा हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, हमें देखना है कि एकदम लोड ना आ जाए, तो उस लोड से बचने के लिए हम थोड़ी तैयारी कर लें। तो ये 2 हफ्ते का हमें थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा लोगों को। फिर हमने देखा कि ये बढ़ना शुरू हो गया। अब तो अगर इसको हम ऐसे खत्म ना करें
तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा जब तक दवाई नहीं बन जाएगी या वैक्सीन नहीं आ जाएगी, और वो पता नहीं कब आएगी। देखें, इस वक्त हमारा दारोमदार वैक्सीन पे नहीं है, और ये वैक्सीन का नाम नहीं लिया जा रहा कि वैक्सीन आएगी और हम ठीक हो जाएंगे। इस वक्त सारा दारोमदार आपका एहतियात पर है, और पूरी दुनिया में ये नारा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की गई, ये पूरी दुनिया का नारा क्या नहीं है? ये ग्लोबल एक स्लोगन बन गया कि अपनी एहतियात करो, और सारी हुकूमतों ने ये मोहतात लोगों को रहने के लिए कहा और लोगों ने इसको फॉलो भी किया। मगर उसके बावजूद देखें केसेस कितने ज्यादा हुए। इस बात को माने कि ये कोरोना एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी वबा है जिसके साथ हमारा पाला पड़ा है, और ये हम भी इसके दौरान ही सारी दुनिया सीख रही है कि किस तरह एक्सपोनेंशियल तरीके से ये बढ़ी है, और सब कह रहे हैं। तो मकसद ये है कि इसका वैक्सीन के साथ इसलिए ताल्लुक नहीं है कि वैक्सीन का ना तो हम इंतजार कर सकते हैं और ना उसकी खातर हम खुद को खुली छुट्टी दे सकते हैं। हमें 100% अपना ख्याल करना होगा। और आपको लोग ऐसे लगते हैं सर, शायद भी आपको लोग ऐसे लगते हैं कि वो एहतियात करेंगे पाकिस्तानी लोगों की, अगर आप नेचर नहीं, देखें, लोग तो नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग तो नहीं हैं, पर जब आपको यह पता चल जाए कि इसके बगैर आपकी अपनी जान खतरे में है, तो क्या आप थोड़ी एहतियात नहीं करेंगे? इस एहतियात में कौन सी बड़ी बात है? जहां इतने सारे लोग मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब शॉपिंग का वक्त है वो एक आदमी चला जाए, एक लिस्ट बनाए घर से और एक आदमी जाए।